भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। साद और साहिल के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये एक्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कारण क्या था? हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वालों पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को ये टारगेट किया करते थे। रेप और लव जिहाद का केस इनके ऊपर दर्ज है, तो उसी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उनका घर जमींदोज किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे तो आपके आशियाने का, आपके घर का अंजाम यही होगा। ये तस्वीर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। दो लोग, जिन लोगों ने साद और साहिल, जिन लोगों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की, लव जिहाद का शिकार बनाया, ड्रग का एडिक्ट बनाने की कोशिश की कॉलेज के छात्राओं को, उनके ऊपर प्रशासन का ये एक्शन है, मोहन सरकार का ये एक्शन है। उन्हें, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरा घर यहाँ ईंट में और मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही। 3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि शासकीय भूमि चरौकर पे ये अतिक्रमण किया गया था रिजवान खान, सईदुद्दीन और इब्रार खान द्वारा। तो ये सही पाया गया था। 248 MPLRC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। 19 अगस्त को आदेश किया गया था कि 4 तारीख को ये स्वयं हटा लें। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो हमारे द्वारा आज फोर्सफुली हटाया जा रहा है। 2 मकान तोड़ दिए गए, 2 मकान हटा दिए गए, इसके सईदुद्दीन और इब्रार। सत्य विजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सत्य विजय, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई उन सब लोगों के लिए एक नजीर पेश कर रही है कि अगर आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे तो एक दिन आपके और आपके घर का अंजाम भी यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर हो रही है। और ये कार्रवाई नजीर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो सुनियोजित षड्यंत्र करते रहे हैं, सुनियोजित अपराध करते रहे हैं, इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ रेप करना, उनका बलात्कार करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए, लव जिहाद के लिए उनको प्रेरित करना, उकसाना, फोर्स करना, और इसी तरह की जो आरोपियों ने करतूतें की हैं। जिस तरह से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने टारगेट करके हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर उनको ड्रग की लत लगाई और उसके बाद उनका धर्मांतरण के लिए उनको फोर्स किया। इसी मामले में ये एक्शन है। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी होंगे, इस तरह के अपराध में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर आप देखिए 200 से ज्यादा जवान तैनात है। सिक्योरिटी का घेरा इस तरह से है क्योंकि अर्जुन नगर सेंसिटिव इलाका बताया जाता है, इसीलिए मीडिया को यहाँ पर रोका गया है। अंदर आप बुलडोजर देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन जो है आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर से हो चुका है। तीसरा इस मामले में आरोपी है फरहान। हालांकि उसने 11 बजे तक कोर्ट से मोहलत ली है। 11 बजे प्रशासन को अपनी दलीलें कोर्ट में रखनी, उसके बाद तय होगा कि उसके ठिकाने पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। लेकिन TIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें ये पूरा गैंग सक्रिय था। वहां पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। इस घटना को लेकर गुस्सा इतना था कि जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो उस दौरान वकीलों ने इनके साथ मारपीट भी की थी। और अब साद और जो साहिल है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने यहाँ जो मकान है उसमें सरकारी जमीन, शासकीय जो लैंड होती है, आवास जगह जो होती है, उस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। इसको लेकर नोटिस भी दिया था कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद आज बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बिल्कुल नजीर है ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो जानबूझकर इस तरह की अपराध या इस तरह की आपराधिक वारदातों को बढ़ावा देते हैं, अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करें, उनका रेप करें, उन्हें ड्रग की आदत लगाए, उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाएं। तो इसीलिए ये कार्रवाई जरूरी है। और ये सिर्फ भोपाल नहीं, पूरे प्रदेश के लिए कड़ा मैसेज है जी। इस तरह के अपराध अब मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और सुबह देखिए 4 बजे से यहाँ पर फोर्स तैनात था। बिल्कुल तैयारियां की गई सुबह से ही और अब बुलडोजर एक्शन ले लिया गया है। इस जानकारी के लिए सत्य विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद के जिन आरोपियों के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को अपना निशाना बनाया था। उनका इससे पहले पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले फरमान साद और साहिल का जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में भी इन आरोपियों की जमकर पिटाई हुई थी। इन्हीं लव जिहादियों पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बेटियों को टारगेट करने वाले पर प्रशासन सीधा वार कर रहा है। भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। साद और साहिल के ठिकानों पर
बुलडोजर चलाया गया है। ये एक्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कारण क्या था? हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वालों पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को ये टारगेट किया करते थे। रेप और लव जिहाद का केस इनके ऊपर दर्ज है, तो उसी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उनका घर जमींदोज किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे तो आपके आशियाने का, आपके घर का अंजाम यही होगा। ये तस्वीर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। दो लोग, जिन लोगों ने, साद और साहिल, जिन लोगों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की, लव जिहाद का शिकार बनाया, ड्रग का एडिक्ट बनाने की कोशिश की कॉलेज के छात्राओं को, उनके ऊपर प्रशासन का ये एक्शन है, मोहन सरकार का ये एक्शन है। उन्हें, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरा घर यहाँ ईंट में और मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही। 3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि शासकीय भूमि चरौकर पे ये अतिक्रमण किया गया था रिजवान खान, सईदुद्दीन और इब्रार खान द्वारा। तो ये सही पाया गया था। 248 MPLRC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। 19 अगस्त को आदेश किया गया था कि 4 तारीख को ये स्वयं हटा लें। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो हमारे द्वारा आज फोर्सफुली हटाया जा रहा है। 2 मकान तोड़ दिए गए, 2 मकान हटा दिए गए, इसके ये सईदुद्दीन और इब्रार। सत्य विजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सत्य विजय, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई उन सब लोगों के लिए एक नजीर पेश कर रही है कि अगर आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे तो एक दिन आपके और आपके घर का अंजाम भी यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर हो रही है। और ये कार्रवाई नजीर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो सुनियोजित षड्यंत्र करते रहे हैं, सुनियोजित अपराध करते रहे हैं, इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ रेप करना, उनका बलात्कार करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए, लव जिहाद के लिए उनको प्रेरित करना, उकसाना, फोर्स करना, और इसी तरह की जो आरोपियों ने करतूतें की हैं, जिस तरह से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने टारगेट करके हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर उनको ड्रग की लत लगाई और उसके बाद उनका धर्मांतरण के लिए उनको फोर्स किया। इसी मामले में ये एक्शन है। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी होंगे, इस तरह के अपराध में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर आप देखिए 200 से ज्यादा जवान तैनात है, सिक्योरिटी का घेरा इस तरह से है, क्योंकि अर्जुन नगर सेंसिटिव इलाका बताया जाता है, इसीलिए मीडिया को यहाँ पर रोका गया है। अंदर आप बुलडोजर देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन जो है आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर से हो चुका है। तीसरा इस मामले में आरोपी है फरहान। हालांकि उसने 11 बजे तक कोर्ट से मोहलत ली है। 11 बजे प्रशासन को अपनी दलीलें कोर्ट में रखनी, उसके बाद तय होगा कि उसके ठिकाने पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। लेकिन TIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें ये पूरा गैंग सक्रिय था। वहां पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। इस घटना को लेकर गुस्सा इतना था कि जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो उस दौरान वकीलों ने इनके साथ मारपीट भी की थी। और अब साद और जो साहिल है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने यहाँ जो मकान है उसमें सरकारी जमीन, शासकीय जो लैंड होती है, आवास जगह जो होती है, उस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। इसको लेकर नोटिस भी दिया था कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद आज बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बिल्कुल नजीर है ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो जानबूझकर इस तरह की अपराध या इस तरह की आपराधिक वारदातों को बढ़ावा देते हैं, अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करें, उनका रेप करें, उन्हें ड्रग की आदत लगाए, उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाएं। तो इसीलिए ये कार्रवाई जरूरी है और ये सिर्फ भोपाल नहीं, पूरे प्रदेश के लिए कड़ा मैसेज है जी। इस तरह के अपराध अब मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और सुबह देखिए 4 बजे से यहाँ पर फोर्स तैनात था, बिल्कुल तैयारियां की गई सुबह से ही और अब बुलडोजर एक्शन ले लिया गया है। इस जानकारी के लिए सत्य विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद के जिन आरोपियों के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को अपना निशाना बनाया था। उनका इससे पहले पुलिस ने जुलूस भी निकाला था। हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले फरमान साद और साहिल का जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में भी इन आरोपियों की जमकर पिटाई हुई थी। इन्हीं लव जिहादियों पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बेटियों को टारगेट करने वाले पर प्रशासन सीधा वार कर रहा है।